अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान ने कल जिस तरह न्यूजीलैंड से फहर जमान की कमाल की इनिंग की बदौलत या फहर जमान की कहीं के तूफानी इनिंग या तूफानी छक्कों की बदौलत जो पाकिस्तान ने जीत हासिल की है, तो उसके बाद कल पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें जो है वो बरकरार रह गई हैं। और कोई बंदा, जब न्यूजीलैंड ने 400 रन बना लिया था, तो कोई बंदा भी नहीं था ये सोच सकता कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल का कंटेंडर बना रहेगा और पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। लेकिन क्रेडिट गोज टू फहर जमान, जिस तरह उसने बैटिंग किया, जिस तरह उसने छक्के लगाए, जिस तरह उसने जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, उसने हार नहीं मानी। जिस तरह शुएब अख्तर ने कहा कि अगर कोई भी और पाकिस्तानी खिलाड़ी होता, तो या पाकिस्तानी को छोड़े कोई भी दुनिया के और जो है वो टीम होती और आगे उनके सामने 400 रन लगा होता, तो वो टीम जो है वो पहले ही दिल हार के बैठ जाती और कोलैप्स उनका हो जाता। लेकिन आज फहर जमान ने साबित कर दिया है कि वो कितना बड़ा प्लेयर है और आज उसने पाकिस्तान को किसी भी टाइम जो है वो नीचे लेट डाउन नहीं होने दिया। गेम अवेयरनेस, फहर ने आज बड़ी गेम अवेयरनेस भी दिखाई और थोड़ा सा क्रेडिट गोज टू बाबर आजम भी जाता है, जिसने उन्होंने एक एंड पे जो है वो विकेट को संभाल के रखा। वो भी हल्का फुल्का चार्ज कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज जो है वो जो स्ट्राइक है वो फहर जमान को दे रहे थे। मैच के बाद फहर जमान ने यह भी बताया कि मैं जब ओवर में एक छक्का मार लेता था तो बाबर आजम मुझे बताते थे कि भाईजान हाथ थोड़ा रखो, हमने एक छक्का मार लिया है, हमने जो अपना रन रेट था वो बेहतर कर दिया, अब जो है वो आपको लंबा खेलना है, आपको आउट नहीं होना। तो कल की अगर फहर जमान की आउटस्टैंडिंग इनिंग की बात की जाए तो उसमें बाबर आजम को क्रेडिट ना देना वो भी मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। बाबर आजम ने भी अच्छा जो है वो 60+ रन बनाए हैं और उनने भी जो है वो फहर जमान का भरपूर साथ दिया। और अगर कल पाकिस्तान मैच जीता है तो फहर जमान की वजह से तो जरूर जीता है। और अब मैं ये कह सकता हूं, बल्कि पूरी दुनिया कह रही है कि अगर फहर जमान कल के मैच में ना होता तो जो है वो पाकिस्तानी टीम इतना बड़ा रन चेज जो है वो नहीं कर सकती थी, तो पाकिस्तान किसी सूरत ये मैच जीत नहीं थी सकती और पाकिस्तान का काली वर्ल्ड कप जो था वो खत्म हो जाना था। और हर तरफ जो है वो फहर जमान के चर्चे हैं, हर बंदा यही बोल रहा है कि बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, जो है वो बड़े जिगरे वाला प्लेयर है। इंडियन मीडिया देख लें, इंडियन क्रिकेटर्स देख लें, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स देख लें, वो हर बंदा यही बात कर रहा है कि फहर जमान जो है वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, वो टैलेंट की उसमें भरमार है, हार्ड हिटर है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और हम बार बार जो है वो यही बात कर रहे थे कि फहर जमान को आपने बाहर क्यों बिठाया हुआ है। फहर जमान इमामुल हक से कई गुना बेहतर है। इमामुल हक जो है वो 50+ रन भी हर मैच में बना ले और लेकिन वो इंपैक्टफुल जो है वो परफॉर्मेंस नहीं होती। तो ऐसे रन का क्या फायदा जिसका जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमामुल हक को फायदा हो, पाकिस्तान की टीम को कोई फायदा ना हो। तो फहर जमान ने जो है वो इस चीज पर भी नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। उनने मैच के बाद कल भी बात उन्होंने की कि मैं इतना जो है वो अनफिट नहीं था जितना मुझे जो है वो बतलाया जा रहा था, मुझे जो है वो मैच नहीं खिलाए गए और ये बताया जाता था कि मैं अनफिट हूं, फहर जमान अनफिट है, लेकिन मैं अनफिट नहीं था। पाकिस्तान को जिस टाइम जरूरत पड़ती, मेरी इंजरी इस नौयत की नहीं थी कि मैं मैच से बाहर बैठ जाऊं या मैं पाकिस्तान के लिए कुछ न कर ना पाऊं। मैं जो है वो पाकिस्तान के लिए खेल सकता था, परफॉर्म कर सकता था, पाकिस्तान को जितवा सकता था। सीधा सीधा उनका कहने का मतलब था कि पाकिस्तान के जो बाबर आजम है, इमामुल हक हैं और जो बाबर आजम के यार दोस्त और टीम मैनेजमेंट है, उनने फहर जमान के साथ बहुत सख्त ज्यादती की है और उनको जानबूझकर बाहर रखा गया है। और ये कल का एक पंडोरा बॉक्स पाकिस्तान में भी खुल गया है और इंडियन मीडिया वो भी ये बात कर रहा है कि यार, और इंडियन लोग जो है वो भी कल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे तो वो कहते हैं यार फहर जमान इतना इंपैक्टफुल प्लेयर है, तो आप ऐसे प्लेयर को जो है वो कैसे बाहर किसी मैच में रख सकते हैं। आप ऐसे प्लेयर को जो है वो उस पर तो आप हर मैच में रिस्क ले सकते हैं। इमामुल हक और फहर जमान का तो किसी भी किस्म का कोई मवाजना नहीं है दूर दूर तक। तो इससे एक बात साबित हो गई है कि बाबर आजम, टीम मैनेजमेंट और चीफ सिलेक्टर जो इंजमामुल हक हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फहर जमान को ड्रॉप कर रहे थे। फहर जमान की इंजरी इस नौयत की नहीं थी कि उसको बाहर बिठाया जाए, उसको जानबूझकर बिठाया जा रहा था और उसको जानबूझ के बिठाने का जो आज पाकिस्तान को सिला मिला कि पाकिस्तान जो है वो नॉकआउट मरहले में बिल्कुल एज पे बैठा हुआ कि हल्की सी गलती हुई तो पाकिस्तान जो बाहर, हल्की सी गलती जो है वो चूक हुई तो पाकिस्तान बाहर। और अगर यही चीज जो है वो आप फहर जमान को खिलाते, वो ठीक है हर मैच में परफॉर्म ना करता, लेकिन वो कई ऐसे मैचेस में भी परफॉर्म कर देता जिसमें इमामुल हक ने परफॉर्म नहीं किया और आज पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल के लिए अपनी कुर्सी जो है वो पक्की करके बैठा होता। और यार इंडिया के विकेट्स पे हर बंदा यही बात कर रहा है कि ये विकेट्स तो फहर जमान को जो है वो सूट करती हैं। आपने फहर जमान को किस सूरत में जो है वो बाहर बिठा के रखा है और फहर जमान
जमान का तो वैसे ही उसके बारे में मशहूर है कि जब भी कोई बड़ा मैच होता है, बड़ी स्टेज सेट होते हैं, फहर जमान जो है वहां पे जो है वो मैच विनिंग इनिंग खेलता है। और अगर पाकिस्तान टीम की बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैच विनर अभी तक मुझे तो नजर आ रहे हैं, और वो है, एक है फहर जमान, और जो तनहा जो है वो पाकिस्तान को जितवाने की जो है वो हिम्मत रखता है, और दूसरा है शहीन शाह अफरीदी। शहीन शाह अफरीदी ने बेशक कल के मैच में जो है वो कुछ हाथ रहा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन उसके बावजूद शहीन शाह अफरीदी इस कैपेबल है, वो इस काबिल प्लेयर है कि वो किसी भी मैच में जो है वो अपनी बॉलिंग से, अपनी कायदाना सलाहियतों से, अपनी जो है वो एनर्जी से पाकिस्तान की टीम को जो है वो सिंगल हैंडली मैच जितवाने का जो है वो हिम्मत रखता है। और कल भी अगर पाकिस्तान ने मैच जीता तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो हल्का फुल्का बाबर आजम को जाता है, लेकिन जो ज्यादा क्रेडिट है वो फहर जमान को है। कल यही अगर पर्ची प्लेयर इमामुल हक दोबारा होता तो इमामुल हक जो है वो दोबारा में भी 50-60 कर ही जाता, लेकिन वो 50-60 इतनी बॉल्स पे करता कि बाद में पाकिस्तान को जो है वो जो डक लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान 50-60-70 रन जो है वो पीछे होता, क्योंकि इतना बड़ा रन देकर इमामुल हक की तो हाथ पांव फूल जाने थे, उसने तो किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस शो करनी नहीं थी। ये वाहिद जो है हमारे फहर जमान भाई हैं, हमारे स्टार प्लेयर है, फहरे पाकिस्तान, फहरे कलंदर, फहरे जो है वो हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है। उनने 400 रन जैसा पहाड़ जितना स्कोर देख के भी जो है वो हिम्मत नहीं हारी, उनने करेज दिखाई। और वो कहते हैं ना कि कुदरत जो है वो उन पर मेहरबान होती है जो ब्रेव होते हैं, और किस्मत भी उनका साथ देती है जो है वो हिम्मत वाले होते हैं, जो बहादुर होते हैं, और मौजे भी उन्हीं के साथ होते हैं जो हिम्मत वाले होते हैं। फहर जमान ने कल करेज दिखाई, हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, उसने दिखाया कि मैं कुछ करूंगा, मैं ये रन करके छोड़ूंगा। और वो पोस्ट मैच में भी बाबर आजम ने एक दफा कहा कि बारिश ने हमारी मदद कर दी, में भी जो है वो रन इतना ज्यादा था तो हम वो खुद श्योर नहीं थे बाबर आजम के हम ये चीज कर पाते तो ना कर पाते। तो फहर जमान उनको बकायदा टोक के उन्होंने कहा, ये मैंने खुद पाकिस्तान क्रिकेट चैनल है उस पर ये वीडियो अपलोड हुई, आप उस पर देख सकते हो। तो फहर जमान ने लिटरली बाबर आजम को रोक के कहा कि ऐसी कोई बात नहीं बाबर आजम साहब, आप ऐसी बात ना करें, 400 रन अगर बारिश ना भी होती तो हमने 400 रन हर सूरत में चेज करने थे। मैं तो कहता हूं 450 रन होता तो हम इतनी अच्छी विकेट थी, हम वो भी रन जो है वो चेज कर लेते। तो ये करेज दिखाने की जरूरत है, ये हौसला दिखाने की जरूरत है। और जिस तरह फहर जमान ने कल जो है वो इंडिया में न्यूजीलैंड के छक्के छुड़ाए हैं, तो अब इंडिया वालों के भी छक्के छूट गए हैं और उनको भी फिक्र लाहक हो गई। अगर पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता है तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का बड़ा स्टेज जो है वो तैयार हो जाएगा, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान जो है वो सेमीफाइनल खेला जाएगा। और इंडिया को जो है वो जान के लाले पड़ गए हैं, लेकिन गो के इंडिया जो है वो अभी तक अनबीटेबल है। लेकिन क्या पता है वही दिनों सेमीफाइनल और इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान से हार जाए, तो गॉड नोस के क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैच की जो है वो हाइप क्रिएट हो रही है। मेरे ख्याल से सौरव गंगोली ने कल जो है वो ये बात की भी है कि मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो सेमीफाइनल होगा, क्योंकि इंडिया टॉप नंबर पे है, पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे क्वालिफाई करेगा इंशाल्लाह। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान क्वालिफाई भी किस तरह कर सकता है। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो सेमीफाइनल होगा, और जो भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो इंशाल्लाह जीत जाएगी। और हमारी तो दुआ यही है कि पाकिस्तान जीते। बहरहाल लेट्स वेट एंड वॉच, और जो टीम बेहतर खेल पेश करेगी वो जीत जाएगी। लेकिन फहर जमान ने जो है वो हर तरफ ये पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, उन लोगों को एक्सपोज कर दिया जिसे उसकी इंजरी का बहाना बना के उसको जो है वो बाहर बैठा के उन्हें रखा हुआ था। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।